हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज के क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। देखो, इन्होंने यहाँ पे बोला है 7 पर्सन्स नाम दिए उनके, लाइक डिफरेंट जेनर्स ऑफ म्यूजिक, नेमली रैप, हार्डकोर, डांस, जो भी दिया हुआ है, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ईच पर्सन ऑल्सो वर्क इन सम ऑफिस बट एट डिफरेंट पोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ सेंटोरी, नेमली डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इस तरह से उन्होंने एक वो दिया हुआ है। अब गैस देखो, इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बनेगा। देखो 7 वाला तो रहेगा रहेगा ना, वो तो ठीक है। जैसे 7 वाला बॉक्स मैंने यहाँ पे बना दिया, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। लेकिन क्या आएगा सबसे पहले, 7 पर्सन आएंगे यहाँ पे पहले, या फिर रैप वाला आएगा। या देखो यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है ईच पर्सन ऑल्सो वर्क इन सम ऑफिस बट एट ए डिफरेंट पोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी, ठीक है। जो सीनियर रहेगा उस टाइप से दिया हुआ है, सीनियोरिटी के बेसिस पे दिया हुआ है, ठीक है, नेमली। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कौन आ जाएगा सबसे पहले, डायरेक्टर आ जाएगा, क्योंकि सीनियर मोस्ट हमें सबसे पहले चाहिए, ठीक है। सीनियोरिटी में सबसे पहले कौन आ जाएगा, यहाँ पे पहला नाम दिया है डायरेक्टर, फिर दिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आ गया। उसके बाद चीफ मैनेजर दिया हुआ है, उसके बाद सीनियर मैनेजर दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है मैनेजर, फिर असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर, और लास्ट का दिया है ट्रेनी, ठीक है, जो ट्रेनी होता है। तो इस टाइप को आपको बनाना है। आपको ये नहीं करना कि सबसे पहले उनके नाम वहाँ पे ABCDEFGH यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, नहीं, उस तरीके से नहीं लिखता है। जो चीज़ दी होती है पहले उसे समझो, ठीक है। अब क्या आएगा आगे, यहाँ पे आ जाएंगे आपके पर्सन, ठीक है, पर्सन आगे। और क्या रहेगा, वो जो जेनर्स ऑफ म्यूजिक जो रहता है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। म्यूजिक लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये, ही डज नॉट लाइक रैप बट वर्क इन इज एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ई, ठीक है। और बोला क्या था इसके लिए इन्होंने यहाँ पे, ई डज नॉट लाइक रैप, तो ये किसको लाइक नहीं करता है, रैप को लाइक नहीं करता है, ठीक है। उसके आगे देखते हैं द वन हु लाइक हार्डकोर वर्क एज चीफ मैनेजर। चीफ मैनेजर है वो क्या करता है, हार्डकोर वाला लाइक करता है, ठीक है। और उसके आगे बोला हुआ है एंड हु लाइक ब्लू वर्क एज ए मैनेजर, एंड हु लाइक्स हु लाइक्स ब्लू वर्क एज मैनेजर। तो मैनेजर वाला क्या हो जाएगा, ब्लू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके आगे बोला हुआ है उन्होंने डी लाइक्स डांस, डी के लाइक करता है डांस को, ठीक है। चलो यहाँ आगे लिख लेते हैं डी लाइक डांस वर्क है असिस्टेंट मैनेजर, तो यहाँ पे डी आ जाएगा और ये डांस को लाइक करता है, ठीक है। उसके आगे क्या है, जी लाइक्स फोक बट नॉट एज ए ट्रेनी, जी लाइक्स फोक बट नॉट एज ए ट्रेनी, ठीक है। तो जी जो है वो यहाँ नहीं आ सकता, और जी क्या लाइक करता है, FOLK, फोक, ठीक है। FOLK आएगा यहाँ पे। उसके आगे क्या है, द वन हु लाइक्स रैप वर्क एज सीनियर मैनेजर। जो सीनियर मैनेजर कौन है, रैप वाला, तो रैप यहाँ पर आ गया, ठीक है। एंड हु लाइक्स कंट्री वर्क एज ट्रेनी, हु लाइक कंट्री वर्क एज ट्रेनी, ठीक है। तो कंट्री वाला यहाँ पर आ जाएगा। और जी बोला है फोक करता है, तो जी कहाँ आएगा फिर, ऑब्वियसली जी यहीं बचेगा और कहीं नहीं है, ठीक है। और एक नाम और रहता है, तो वो नाम क्या है, यहाँ से ऊपर से देख लेते हैं। ब्लू हो गया, फोक हो गया, कंट्री हो गया, सोल रहता है, सोल, SOUL, सोल, ठीक है। उसका आगे क्या बोला हुआ है, ए डजेंट लाइक साउल, ठीक है, एंड रैप, ठीक है। ए यहाँ नहीं आएगा,
ठीक है, ए के फिर 3 प्लेसेस रहते हैं। आगे बोला एफ वर्क एज ट्रेनी बट नॉट इन रैप। एफ वर्क एज ट्रेनी बट नॉट एज रैप। ठीक है, चलो ये भी हो गया। बी डज नॉट वर्क एज सीनियर मैनेजर। देखो बी बोला सीनियर मैनेजर का काम नहीं करेगा। ठीक है, सीनियर मैनेजर में बी नहीं आएगा, ना ही ए आएगा ना ही बी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो फिर रहता क्या है, ए बी सी। सी रहता है ना, तो सी आ जाएगा सीनियर मैनेजर। ठीक है, बट लाइक्स हार्डकोर। बी के लाइक्स करता है, हार्डकोर करता है। ठीक है, उन्होंने बोला हुआ है बी डज नॉट वर्क एज सीनियर मैनेजर बट लाइक्स हार्डकोर। तो ए आ जाएगा फिर आपका ब्लू। ठीक है, ये फाइनल डायग्राम बन के रेडी हो चुका है। गाइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला हुआ है। पहला बोला है जी वर्क एट विच पोजीशन। जी कौन सी पोजीशन पे वर्क करता है, तो ये डायरेक्टर की पोस्ट पे है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा पहले का। दूसरा बोला है ई लाइक्स विच जेनरे ऑफ म्यूजिक। ई के लिए बोला हुआ है साउल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आगे बोला है ए वर्क एट विच पोजीशन एंड लाइक विच जेनरे ऑफ म्यूजिक। ठीक है, तो ए के लिए क्या दिया है, मैनेजर और ब्लू। ठीक है, मैनेजर और ब्लूज कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। विच टाइप ऑफ जेनरे ऑफ म्यूजिक लाइक बाय डायरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टर कौन सा करता है, फोक को लाइक करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन है रैप लाइक बाय होम। सी सीनियर मैनेजर, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, 7 पर्सन दिए, इनके नाम दिए, उसके आगे बोला है ये कलर को भी लाइक करते हैं और दे हैव डिफरेंट रैंक फ्रॉम 1 to 7 बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। दीज रैंक आर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर एज 1 इज द हायर रैंक और 7 क्या है, लोएस्ट रैंक है। ठीक है, तो आपको बनाना कैसे है, ये इस तरीके से 7 वाला बना लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पे रैंक को लिखूंगा मैं। ठीक है, रैंक पहले आएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये रैंक आ गया यहाँ पे। और उसका है कि आप लिख सकते हो पर्सन आ जाएगा यहाँ पे, पर्सन यहाँ पर आ गया। और क्या आ जाएगा, कलर। ठीक है, COLOUR, कलर यहाँ पर आ गया। देखो कहाँ से स्टार्ट किया है, ओनली 2 पर्सन आर सुपीरियर देन द पर्सन। ओनली 2 पर्सन आर सुपीरियर, सुपीरियर मतलब बड़े, जिनका रैंक ओनली 2 ही है, तो वो वाला बंदा यहाँ पर आएगा जिसकी बात हो रही है। ओनली 2 पर्सन आर सुपीरियर देन द पर्सन हु फ्लाई ब्लू, हु फ्लाई ब्लू काइट। ठीक है, तो ब्लू काइट से सुपीरियर सिर्फ 2 ही बंदे हैं, तो इस तरीके से आप बना लोगे। ठीक है, उसका क्या बोला है, जेवंस रैंक इज 7th। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। एंड फ्लाइज रेड काइट। ठीक है, ये रेड को करता है। उसके आगे क्या बोला हुआ है, 2 पर्सन आर इन्फीरियर टू द पर्सन हु फ्लिज ग्रे काइट। अब देखो कहीं भी ये लाइन आपको आती है ना, जैसे लाइन में क्या लिखा हुआ है, 2 पर्सन आर इन्फीरियर। सुपीरियर होता है बड़े, इन्फीरियर होते हैं छोटा। ठीक है, अभी सुपीरियर बोला था ना, तो 2 पर्सन से बड़ा सुपीरियर ब्लू के बारे में बात हो रही थी। देखो पहली लाइन की बोली हुई थी ओनली 2 पर्सन आर सुपीरियर देन द पर्सन, इस पर्सन की बहुत बात हो रही है। ओनली सिर्फ 2 ही पर्सन है, उससे आगे ओनली 2 पर्सन आर सुपीरियर देन द पर्सन हु फ्लाई ब्लू काइट, तो ब्लू काइट यहाँ पर आ जाएगा। आगे बोला है जीवंस रैंक 7th एंड फ्लाइज रेड काइट, ये हो गया। 2 पर्सन आर इन्फीरियर, इन्फीरियर मतलब नीचे, इन्फीरियर टू द पर्सन हु फ्लीज ग्रे काइट। ठीक है, तो ग्रे काइट वाला जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, द रैंक ऑफ मन्या इज 2nd। ठीक है, द रैंक ऑफ आनंद इज सुपीरियर देन ललित। ललित हुज रैंक इज सुपीरियर देन सुमित, हुज रैंक इज सुपीरियर देन अमित। देखो इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। द रैंक ऑफ आनंद इज सुपीरियर देन ललित, ललित को बोला है हुज रैंक इज सुपीरियर देन सुमित। ठीक है, इस तरीके से ये नीचे वाला बना लिया। और ऊपर जो था द रैंक ऑफ आनंद इज सुपीरियर देन ललित, ANAND। तो इस तरीके से आएगा, मतलब एक साथ नहीं आएगा लेकिन आएंगे इसी पैटर्न में, पहले आनंद आएगा फिर ललित आएगा फिर सुमित आएगा। ठीक है,
द रैंक ऑफ सुमित इज़ नॉट सिक्स्थ, ठीक है। अब देखो सुमित की रैंक सिक्स्थ नहीं बोली है उन्होंने, ठीक है, सिक्स्थ नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है या इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। इसकी क्या है, यहाँ लिख लेता हूँ, सिक्स्थ रैंक नहीं है सुमित की, ठीक है। ललित डज नॉट फ्लाई ब्लू काइट, ठीक है, ब्लू काइट में ललित नहीं आएगा, मतलब ललित यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, और वो यहाँ पर नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या है, ललित और सुमित पता कैसे आएंगे, देखो ललित फिर यहाँ पर आएगा क्योंकि ललित ब्लू काइट में नहीं आ सकता, और अगर ललित यहाँ नहीं आएगा तो फिर यहाँ आएगा, और सिक्स्थ पे बोला है सुमित नहीं आ सकता, तो सुमित को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और रहता क्या है, आनंद रहता है, ठीक है, तो आनंद यहाँ भी आ सकता है, वहाँ भी आ सकता है। चलो आगे देखते हैं। सरोज फ्लाइज ब्लैक काइट, ठीक है, सरोज क्या करता है, ब्लैक काइट को उड़ाता है, तो यहाँ तो नहीं आ सकता, सरोज इन दोनों जगह पर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नीदर रत्न नॉर ललित फ्लीज येलो काइट, रत्न और ललित येलो, ठीक है, येलो को नहीं उड़ाते हैं, रत्न और ललित तो नहीं, ठीक है। द रैंक ऑफ आनंद इज नॉट द हाइएस्ट वन, तो इसका मतलब है आनंद कहाँ आएगा, फिर आनंद यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और एक ऊपर एक लाइन दी थी, द रैंक ऑफ सुमित सॉरी ललित सरोज फ्लाइज ब्लैक काइट, ठीक है। अब सरोज ब्लैक काइट करता है तो सरोज यहाँ भी आ सकता है, वहाँ भी आ सकता है। द रैंक ऑफ सरोज इज नॉट द सेकंड लोएस्ट, यहाँ नहीं आएगा, तो इसका मतलब है सरोज कहाँ आएगा, फिर सरोज यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये कौन सी करता है, ब्लैक करता है, और एक और नाम रहता है, वो कौन सा नाम है, ललित सरोज रत्न मन्या जीवन, मन्या हो गया, जीवन हो गया, आनंद और सुमित, ललित सरोज रत्न, रत्ना रहती है, ठीक है, रत्न बोला है। रत्ना और ललित जो है वो येलो को नहीं करते, तो फिर येलो क्या रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। अब इसके अलावा तो और कोई कंडीशन मुझे यहाँ नहीं दी है, ठीक है। रत्ना और ललित को बोला है येलो नहीं उड़ाएंगे। अब दो कलर रहते हैं, ठीक है, पिंक और ऑरेंज रहता है ना, ठीक है। तो पिंक और ऑरेंज फिर किस तरीके से लिखोगे आप, इस तरीके से लिखना पड़ेगा पिंक और ऑरेंज, क्योंकि उसके बारे में और कुछ हमें चीज़ें नहीं दी हैं, ठीक है। और हमें कोई भी क्या थी, कंडीशन नहीं दी है, इनके बारे में और कुछ नहीं बोला है, तो हो सकता है इधर ललित यहाँ पे हो या फिर ऑरेंज, सॉरी इधर पिंक यहाँ पर हो ऑरेंज यहाँ पे हो, या फिर इधर पिंक यहाँ पे हो ऑरेंज यहाँ पे हो। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इनके। जी वर्क एट विच पोजीशन, सॉरी ये सरोज हैज़ विच रैंक, सरोज का कौन सा रैंक है, तो पहला रैंक है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। विच कलर ऑफ काइट इज फ्लेड बाय आनंद, ब्लू, ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। द पर्सन हु फ्लीज पिंक काइट इज ऑन विच रैंक, अब देखो पिंक और ऑरेंज वाले क्या है, फोर्थ और सिक्स दोनों में, दोनों ही जगह पर आ रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम बोलेंगे कि सिक्स मेरा आंसर है या फिर फोर्थ मेरा आंसर है, तो मेरा आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ई दिख रहा है, इधर बी और डी, बी में क्या दिया है, फोर्थ दिया है और डी में सिक्स दिया है, तो इधर बी और डी जो रहेगा ये हम इस पर लगाएंगे, ठीक है। येलो कलर काइट इज फ्लीड बाय होम, कौन कर रहा है, मान्या कर रही है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन रैंक इज बिटवीन रत्न एंड द वन हु फ्लीज ब्लू काइट, रत्न एंड ब्लू वाला 2% है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो गैस देखो ये क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए, गैस ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। आप इनसे खुद से सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना।